महागठबंधन के ही एक सदस्य ने कहा कि इस बैठक में वो बातें होने वाली हैं जिससे बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। आपको बता दें कि मंगलवार को विधायकों के साथ तो बैठक करेंगे ही, इसके साथ साथ जिन इंपॉर्टेंट लोगों के साथ तेजस्वी यादव बैठक करने वाले हैं उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। राजनीतिक उथल पुथल के बीच बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर काफ़ी चौंकाने वाली भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अचानक से एक गुप्त मीटिंग बुला ली है और इस गुप्त मीटिंग में काफ़ी सारे लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया है। न्योता में कौन कौन शामिल है और किन किन लोगों के साथ वो बैठक करने वाले हैं हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच आज जो बातें की हैं उसके बाद कल के लिए उन्होंने एक गुप्त मीटिंग बुला ली है। आज पूरे दिन सरगर्मी रही और लोगों को न्योता भेजा गया और उस न्योता में कौन कौन लोग शामिल हैं इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हमारे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से कई लोगों से हमने बातचीत किया है और उनका मानना ये है कि वो उस बैठक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को विधायकों के साथ तो बैठक करेंगे ही, इसके साथ साथ जिन इंपॉर्टेंट लोगों के साथ तेजस्वी यादव बैठक करने वाले हैं उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन बिहार की सियासत में जिस तरह से हलचल जारी है उसके बीच राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का मंगलवार को यानी 10 मार्च को पटना में एक अहम बैठक बुलाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो कहानी जरूर होने वाली है। बात यहीं तक नहीं रुकती है। इस मीटिंग के बाद तुरंत दिल्ली में एक बैठक होने वाली है जिसमें राहुल गांधी के साथ भी महागठबंधन के नेताओं की बैठक होगी और महागठबंधन में कुछ नए दलों को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायकों को शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रदेश में तेज़ी से राजनीतिक हालात बदल रहे हैं और संभावनाएं भी सियासी बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। जिस तरह की रणनीति बनाई गई है उस रणनीति के हिसाब से नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने को लेकर के कोई भी पचा नहीं पा रहा है। ऐसे में इस अहम बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमने 2 दिन पहले आपको बताया था कि राबड़ी देवी भी लालू प्रसाद को लेकर के पटना पहुंच गई हैं और पूरे देश की सियासत का जो सेंटर बना हुआ है वो बिहार बना हुआ है, पटना बना हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की अहम बैठक 10 मार्च को दोपहर 2 बजे से बुलाई गई है। पटना में स्थित अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड पर बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बिहार की फेरबदल वाली राजनीति के साथ साथ राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा होनी है। जो बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को बुलाया गया है उसमें से कई लोग हैं जो महागठबंधन का हिस्सा है और महागठबंधन के हिस्सा में नाम नहीं बताने की शर्त पर महागठबंधन के ही एक सदस्य ने कहा कि इस बैठक में वो बातें होने वाली हैं जिससे बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। नीतीश कुमार के सोच और नीतीश कुमार के फैसले भी इसके बाद बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में नामांकन के बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारे में जिस तरह की हलचल चल रही है उस हलचल में इस मीटिंग को काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है। ये बैठक तब हो रही है जब तेजस्वी यादव दिल्ली से लौट करके आए हैं, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद भी पटना में ही हैं और इस आपको बता दें कि इसके साथ साथ और कई बातें सुनने को मिली है। आईपी गुप्ता भी इसका हिस्सा है। आईपी गुप्ता ने जो बातें कही हैं उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि महागठबंधन एक अलग दिशा में, एक अलग एरा में निकल पड़ी है। महागठबंधन जिस तरीके से अपनी प्लानिंग बना रही है और ये नई सोच के साथ जो प्लानिंग बन रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आईपी गुप्ता ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत के दौरान ये बात बताई कि एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को कुंवर सिंह की तरह 80 साल की उम्र में एक बार फिर से अपने आप को जवान करना होगा और बिहार की राजनीति और बिहार को बचाने के लिए उन्हें आगे आना होगा। तो वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को भी सलाह दिया। जैसा कि आपको पता भी होगा कि आईपी गुप्ता ने जैसे ही सुना कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और इसके लिए वो तैयार भी हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका गला रूंध गया और जिस व्यक्ति को राजनीति करते उन्होंने देखा था उस व्यक्ति ने अचानक से इस तरह का फैसला क्यों लिया। नीतीश कुमार को बिहार का शिल्पकार कहा जाता है और नीतीश कुमार पर बहुत सारे लोगों को अपेक्षा और उम्मीद है। आपको बता दें कि जिस तरह का राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है उसमें आईपी गुप्ता ने सीधे तौर पे कहा है कि कल की जो महागठबंधन की बैठक है वो काफ़ी अहम है। कौन कौन लोग शामिल होंगे कुछ इशारा तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन कुछ चौंकाने वाले इशारे भी उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार की राजनीति बड़ी तेज़ी से दिशा बदल रही है और ये कभी भी कोई बड़ा परिवर्तन लेकर के आ सकती है। जनता दल यूनाइटेड इस बैठक में बुलाना साफ जाहिर करता है कि इससे बिहार के नए नेतृत्व और भविष्य की राजनीति पर चर्चा होगी। जिस वजह से यह बैठक काफ़ी बुलाई गई है उसको लेकर के
कहा यह जा रहा है कि वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में तेजस्वी यादव को भी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। इन सभी बातों को लेकर के आईपी गुप्ता से जो बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि महागठबंधन की यह बैठक काफ़ी अहम होने जा रही है। 6 सीटों पे नामांकन किए गए हैं राज्यसभा के लिए, जिसमें से 5 लोगों को जीत के जाना है। उन्होंने दावा भी किया है कि महागठबंधन हर हाल में इस चुनाव को जीत रही है और एक सदस्य महागठबंधन की तरफ से निश्चित रूप से जा रहा है। तेजस्वी यादव बैठक बुलाए हैं, लेकिन इस बैठक में राज्यसभा चुनाव के अलावे बिहार की वर्तमान राजनीति और आने वाली राजनीति पर भी चर्चा होनी है। आपको बता दें कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन को एकजुट बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि नीतीश कुमार और उनके टीम के लोग ही, उनकी पार्टी के लोग ही ये बात बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ खेल हुआ है। उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को हमने बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या हो ऐसा हुआ है जिसके चलते नीतीश कुमार किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, इसको लेकर के महागठबंधन भी मंथन के दौर से गुजरेगा। कांग्रेस की तरफ से भी ये बात कही गई है कि नीतीश कुमार के साथ बड़ा धोखा हुआ है और कांग्रेस भी इस मीटिंग का हिस्सा बनने जा रही है। बिहार में जहां एक ओर जेडीयू से निशांत कुमार की एंट्री हुई है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी बदलते राजनीतिक हालातों में आरजेडी के मजबूत स्तंभ के रूप में सामने आए हैं और फैसला लेने का अधिकार भी उन्हें मिला है। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार इस बैठक से क्या निकल के सामने आती है। राबड़ी देवी ने साफ कह दिया था कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, वो बिहार में ही रहेंगे। ये बातें काफ़ी कुछ अब एक बार फिर से स्ट्राइक कर रही है। ये घंटी जो राबड़ी देवी ने बजाई है, उसका पटाक्षेप कहाँ होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कल की बैठक काफ़ी अहम है और इस बैठक के बाद बिहार की राजनीति में किस तरह का परिवर्तन उथल पुथल होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि इस बैठक में शामिल होने वाले कई लोगों ने जो बातें कही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और बिहार की राजनीति वर्तमान नीतीश कुमार के फैसले और बदली हुई परिस्थिति में एक बड़े फैसले की तरफ इशारा कर रहा है। क्या कुछ निकल के आता है, हमारी नज़र बनी हुई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। आपके मन में जो विचार है उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।